हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट, इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन इज सेकंड। ऐसे है कि अभी रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने, जिसमें इंडिया का जो रैंक आया है वो सेकंड आया है। किसमें? ओवरवेट और ओबेसिटी में। मतलब कि मोटापा या ज़्यादा वेट होना। ओबेसिटी एक डिजीज़ है जो मतलब कि छोटे बच्चों को होती है मोटे होने के कारण। तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो सेकंड आया और जो टॉप पे है वो चाइना ही है। ठीक है। और 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन 2-3 इम्पोर्टेंट निकल जाते हैं। एक तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है, तो वो 4 मार्च को मनाया जाता है। इस रिपोर्ट को किन्होंने दिया है, बताया है, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने बताया है। और जो इंडिया का रैंक है वो सेकंड और फर्स्ट में कौन है? चाइना है। इसकी जो डिटेल है, जो डाटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चाइना का है वो 42 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं बॉडी मास इंडेक्स में हैं और 14 मिलियन ओबेसिटी के हैं। इंडिया के 41 मिलियन चिल्ड्रन ये बॉडी मास इंडेक्स के हैं और 14 मिलियन चिल्ड्रन ओबेसिटी के हैं, जिसमें से 5 से लेकर 9 साल के बच्चे जो हैं वो 15 मिलियन चिल्ड्रन हैं और 10 से लेकर 19 साल के 26 मिलियन। तो देखो कितनी, मतलब कि ये तो अच्छा रहना है। मोटे होना ये तो बीमारियों को खुद को बुलावा देने वाली बात है। मोटे होंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। कितनी लीवर फैटी हो गया, शुगर हो गई, बड़ी बीमारियां लग जाती है। जब आप मोटे होते जाओगे वैसे वैसे अंदर हमारे अंदर बीमारियां बनती जाती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो। अब तो स्कूल वालों ने भी वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है। हमारे टाइम पे तो पूरी प्रेयर कराते थे, पूरे उसमें योगा वगैरह भी होता था। हैंड्स डाउन अप करके पूरा मतलब कि राउंड करवाते थे। आजकल स्कूल वालों ने भी लिमिटेड रख दिया कि हाँ भाई, बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और पेरेंट्स ही शाम को ले जाते थे छत पे, तो कभी रोप कराते थे, कभी कुछ स्किपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कितनी गेम्स होती थी। आजकल बस बच्चों को मोबाइल मिल गया हुआ है, मोबाइल देखते रहो और पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, जिससे क्या होता है बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा अपने शरीर को हिलाया करो और ये बीमारी को ख़त्म करो। अच्छी बात नहीं है इंडिया का सेकंड रैंक है, ठीक है। जोक से पार्ट नहीं है ये, लेकिन मेरे को हंसी इसलिए आ गई कि हम लोगों को अपनी हालत का पता भी है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो सुबह उठ के थोड़ा योगा शोगा किया करो और अपने आप को फिट रखो। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5 मार्च। अच्छा जी। डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस कब हर साल देखा जाता है, कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। तो अब 5 मार्च को तो अभी ये पता चल गया कि हाँ ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। बट आपको वीक का भी पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है और कब 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक, मतलब कि ये मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कब मनाया जाता है 5 मार्च को, और ऐसे भी पूछ सकते हैं 5 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहिए डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ठीक है। और वीक का भी पता होना चाहिए 24 to 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड IIT डिजाइन साइन फ्रेमवर्क टू बूस्ट सोलर स्किल्स, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च एंड एकेडमिक कोलेबोरेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और IIT ने साइन किया है। इन्होंने मिलकर अब क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे किसको? सोलर स्किल्स को। सोलर एनर्जी को यूज़ करके उसको कैसे हमने कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसकी मतलब कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ करेंगे, कैसे उसको रिसर्च करके उसको कोलैबोरेट करके कैपेसिटी बिल्डिंग्स के लिए, मतलब कि अलग अलग मैटर के लिए इन्होंने दोनों ने साइन किया कि हम सोलर एनर्जी को उसके कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसको सोलर स्किल्स को कैसे यूज़ करेंगे। सोलर का ये भी फ़ायदा ना, रिन्यूएबल है, दोबारा से मतलब कि आपको मिल जाएगी। एक बार यूज़ हो गई, ये नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, ये आपको मिलती रहेगी। रिन्यूअल का ये मतलब होता है, पता ही होगा वैसे आपको। एक्सिस बैंक बिकम प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर फॉर टेस्ला इन इंडिया। एक्सिस बैंक प्रोवाइड ऑटो लोन्स फॉर टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा जी। अब टेस्ला जो कंपनी है गाड़ियों की, इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है। क्या होगा? ये लोन प्रोवाइड करेगा एक्सिस बैंक।
गाड़ी लेने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, मतलब कि ईएमआई बेस पे भी आप गाड़ी अब ले सकते हो। क्या है पूरा, एक्सिस बैंक बिकम प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर फॉर टेस्ला इन इंडिया, प्रोवाइड ऑटो लोन्स फॉर टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ठीक है। एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेगा ऑटो लोन देने के लिए, ठीक है, किनको, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल को। फिन एले, द बैट्समैन ऑफ न्यूजीलैंड टीम हैज स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, ये अभी हुआ ना, परसों हुआ, कल तो इंडिया जीत गई, आपको सबको खुशी मनाई होगी आपने। अब देखो फाइनल में जीत जानी चाहिए, तो अभी इन्होंने कल जो परसों न्यूजीलैंड का मैच हुआ है उसमें जो बैट्समैन है फिन एले, इन्होंने ना हाईएस्ट स्कोर, मतलब कि फास्ट सेंचुरी बनाई है, कम बालों में जल्दी जो सेंचुरी बनाने वाले हैं। तो ये पूछेंगे कि किसके प्लेयर हैं, एक तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्रिस गेल का, ठीक है। इससे पहले क्रिस गेल ने काफ़ी कम बालों में सेंचुरी बनाई थी, आई थिंक 47 बालों में उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, फिन एले जी ने, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है। नेक्स्ट वन इज चिली, अमेरिकन कॉन्टिनेंट has become first country to declare leprosy free by WHO. It is a chronic infection disease. अच्छा जी, चिली ना एक जो अमेरिका कॉन्टिनेंट में बन गई, एक ये पहली कंट्री बन गई है जो लेप्रोसी फ्री बन गई है। लेप्रोसी मतलब कि एक कुष्ठ रोग होता है, उससे मतलब कि अब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब देखो जितनी बीमारियाँ होंगी तो उतना नुकसान है, अपनी जो कंट्री के लोग मरेंगे। तो ये है कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया अब उसको लिप्रोसी फ्री, अब वहाँ पे मतलब कि ये बीमारी ख़त्म कर दी है हमेशा के लिए, वैक्सीन वगैरह का इंतज़ाम कर दिया हुआ है, इतनी फैसिलिटी अब हो जाती है कि अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब कोरोना आया था शुरू शुरू में तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी वैक्सीनेशन बन गई, तो डिडक्शन होना शुरू हो गई, मतलब कि कम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम, मतलब कि यही है ना कि अब अवेयरनेस भी होती जाती है। अब ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मतलब कि हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है कि अब बड़े, अब जैसे कुछ स्टेट ने, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ दी थी, तो मतलब कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री ये चाहती है कि उसकी जो स्टेट या कंट्री है वो रोग मुक्त रहे, मतलब कि उनको बीमारियां नहीं लगे, हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे वो कल एक आपको मैंने बताया था कि वो आंध्र प्रदेश की स्टेट ने किया था ना, जो सेफ्टी मेजर लिए थे वो, तो उसके रिगार्डिंग एक मतलब कि प्रोजेक्ट हनुमान चलाया था उन्होंने, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो होता है ह्यूमंस का और जानवर वगैरह जो आ जाते हैं, तो मतलब कि हर मेन मोटिव यही है, हर एक स्टेट ये चाहती है कि हमारे जो लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो सुरक्षित रहें और उनको कोई बीमारियाँ ना हो, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमारी मतलब कि हम तरक्की करें, ये नहीं कि हम पीछे पीछे रहें। लेकिन ये जैसे अभी रैंक हमारा सेकंड आया है ओबेसिटी में, तो इसमें तरक्की नहीं चाहिए हमें, इसमें ये होता है कि हम जितनी पीछे रहें बीमारी से तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चिली जो बन गई है फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर लिप्रोसी फ्री बाय WHO, ठीक है। इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रविशंकर प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के। रविशंकर प्रसाद को भी अपॉइंट किया चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ठीक है। इन्होंने अब क्या करना है इसमें कि जितने भी मतलब कि जो अधिकार दिए जाते हैं ना पार्लियामेंट में मेंबर्स को, उनके उनका मतलब कि कोई मतलब कि उनका उल्लंघन ना करे, उनका मतलब कि जो भी कुछ वो गड़बड़ी कर रहे हैं उसकी पूरी जांच वगैरह, मतलब कि इनका पूरा ध्यान करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, ताकि कोई भी जोल अगर कुछ हो रहा है को अपनी कोई अधिकारों का मतलब कि जो उनको बेनिफिट दिए हैं उनका गलत यूज़ कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, तो उसकी पूरी देख रेख करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। क्या है, लोकसभा प्रिविलेज कमेटी, ठीक है। क्या विशेष अधिकार जो मतलब कि उल्लंघन वगैरह जो कर रहे हैं उनकी पूरी जांच करने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई है। कौन मेंबर बने, इनके चेयरमैन कौन बने, तो रविशंकर जी बने। नेक्स्ट वन इज ट्राइब आर्ट फेस्टिवल बिंग ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। ये तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले शायद बताया भी था, 2 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसको एनकरेज कौन करता है,
अच्छा, ये किस लिए मतलब कि ये प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड किया है? एनकरेज करने के लिए ट्राइबल कल्चर को, हेरिटेज को। तो इसमें मोर देन 1000 आर्ट वर्क विल रिप्रेजेंट, मतलब कि 1000 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, इस फेस्टिवल में किए जा रहे भी होंगे। अभी तो वो हो गई, अब 6 मार्च हो ही गई है, तो आधा तो टाइम निकल गया, तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक किस्म का। इनको एनकरेज करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, इसकी नॉलेज लोगों को तक पहुँचाने तक के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को भूल ही गए हैं, जो हमारे ट्राइब्स वगैरह के हैं, जो पुराना चीज़ें हैं। तो आर्ट को हम भूल ही गए हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए फेस्टिवल मनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 2 टू लेके 13 मार्च तक। और कहाँ पे मनाया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। इंडिया फर्स्ट एआई पावर स्किल सेंसस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर सक्षम स्किल सेंसस। अच्छा जी, जो महाराष्ट्र है वो पहली स्टेट बन गई है किस में? एआई पावर स्किल सेंसस में। ये इन्होंने मतलब कि लॉन्च किया, इंडिया फर्स्ट एआई पावर स्किल सेंसस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है, जिसका नाम क्या है? सक्षम स्किल सेंसस। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नाम क्या है उसका? एक तो सक्षम स्किल सेंसस है, और ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र स्टेट ने किया है। तो ये फर्स्ट एआई पावर स्किल सेंसस है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ना इस स्किल में ये होगा कि एआई का यूज़ करके जो भी यूथ होगा हमारे 18 से लेके 14 ईयर्स तक के, उनके मतलब कि जो उनकी स्किल्स होंगी, मतलब कि उनका यूज़, उससे एआई से ये बड़ा कुछ पता चल जाता है। आजकल तो वो एक एस्ट्रोलॉजी का भी आ गया कि हाँ भाई, विद द हेल्प ऑफ एआई आप पता कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि बच्चों की स्किल्स, जो उनके अंदर खूबियाँ हैं, जो उनकी मतलब कि विशेषता, कहते हैं ना कोई स्किल होती है हर एक बंदे में। कुछ जैसे कि किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई पेंटर होता है, तो इनर स्किल होती है वो, कि सबको कई बार नहीं भी पता होती है, उस बंदे को भी कई बार अंदर से पता होती है, बताया बेचारा बता नहीं सकता, और कुछ पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है। तो एआई का यूज़ करके वो पता करेंगे, और उनको लगभग 15,000 कैंडिडेट को वो ट्रेन करेंगे 2027 तक। और फिर क्या करेंगे, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, एज ए मतलब कि जैसे वो इंटरप्रेन्योर बन जाए, उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड कर दे, वो अपना खुद का बिजनेस करें। एक किस्म का उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए और बेरोज़गार नहीं रहे। मतलब मेन यही है कि वो वहाँ पे बेरोज़गार नहीं रहे, कुछ ना कुछ अपना करें और अपने स्किल्स को यूज़ करके आगे बढ़े। और हमारे स्टेट को भी, जैसे महाराष्ट्र के वालों ने किया, तो हमारी स्टेट भी आगे बढ़े। कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके जो यूथ है वो आगे बढ़ के आए, है ना? तो अब महाराष्ट्र ने ऐसे किया, ऐसा ऐसा और स्टेट्स भी करेंगी। आप लोग भी कुछ करो, ताकि आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें। नेक्स्ट वन इज Equinus गीजर बिकम एक्टिव अगेन आफ्टर 6 years, इज लोकेटेड इन यूएसए। अच्छा जी, ये जो गीज़र है, ये एक्नस गीज़र, एक तो मैं पहले पूरी न्यूज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। इट इज़ एसिडिक गीजर फ्रॉम वेयर 20 to 30 feet हाइट हॉट वाटर एंड स्टीम वाज कमिंग आउट, मोस्टली अकर इन वॉल्केनिक रीजन्स। अच्छा जी, ये एक येलो नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये न्यूज़ में भी चल रहा है। तो क्या होता है, ये जो वॉल्केनिक रीजन होते हैं ना ज़्यादा, ये वहाँ पे ज़्यादातर होता है। क्या होता है कि एक जैसे फाउंटेन होता है ना, वैसा एक फुहारा सा निकलता है फाउंटेन की तरह। उसमें से क्या निकलता है? गर्म पानी निकलता है, भाप निकलती है। ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है? वॉल्केनिक रीजन्स में, जहाँ पे लावा वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं ना, वहाँ पे होता है ये ज़्यादा। तो ये 6 साल के बाद दोबारा एक्टिव हुआ है। ये कहाँ पे है? यूएसए में है। तो इसमें देखो कितने 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो एक्नस गीज़र, इसका नाम आ जाएगा कि कौन सा गीज़र है, कितने सालों के बाद ये एक्टिव हुआ है? 6 साल के बाद ये एक्टिव क्या हुआ है, मतलब कि वहाँ से गर्म पानी और भाप वगैरह जो निकली है, बाहर आई है। और उसकी हाइट देख लो कितनी है, 20 से 30 फीट की हाइट है उसकी। और उसमें से कितना गर्म पानी वगैरह निकला है और स्टीम निकली है। तो ये, और ये पूछ सकते हैं कि ये नेशनल पार्क, जो येलो नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट वन इज आस्मिता वुमेन स्पोर्ट्स लीग स्पेशल इवेंट मार्क रिप्रेजेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से मैंने न्यूज़ आपसे पहले भी डिस्कस की थी। आश्मिता वुमेन स्पोर्ट्स लीग जो है वो स्पेशल इवेंट कब मनाया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मनाया गया। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताना कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, कमेंट में प्लीज़। कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन से पूछा था बच्चों से, बिहार और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम, तो मुझे लगता है एक या दो बच्चे ने कमेंट किया था। चलो मैं ही बता देती हूँ, बिहार के जो सीएम है वो हमारे नीतीश कुमार जी है, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो एन चंद्रबाबू नायडू है। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी भी स्टेट की अगर न्यूज़ आती है तो उनके सीएम ऑटोमेटिकली वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है वो सिंपल आपसे पूछ लेंगे कि ये मूवमेंट किसने शुरू की या ये स्कीम किस स्टेट ने शुरू की। वो सीएम का भी पूछ सकते हैं, किन्होंने इनॉग्रेट की, किन्होंने अप्रूवल दिया, किसकी वहाँ के सीएम कौन है, मतलब कि ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब मुझे आप ये भी बताओ कि कल की न्यूज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। वैसे ओम बिरला, स्पीकर ऑफ लोकसभा, हैज रिकंस्ट्रक्टेड द कमेटी ऑफ प्रिविलेज चेयर्ड बाय हेड रवि शंकर प्रसाद। ये आपको पता ही होगा कि ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिसके हेड कौन है, रविशंकर प्रसाद जी हैं। ये आज भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें क्या क्या होगा, केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू द लोकसभा। यही मैंने आपसे आज डिस्कस भी किया है कि वही उनके मतलब कि जो अधिकार है उनका कोई उल्लंघन तो नहीं करा, उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो रविशंकर प्रसाद जी इनके अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई है, ठीक है, वो बने हैं चेयरमैन। नेक्स्ट वन इज डोल यात्रा, मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एटर्नल लव बिटवीन लॉर्ड राधा एंड कृष्णा। डोल यात्रा जो मनाई गई है, कहाँ में मनाई गई है, असम में। ये होली के दौरान मनाई गई है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, भगवान राधा कृष्ण जी के प्यार को। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एलिजा हेले हैज प्लेड हर लास्ट वनडे मैच। हाँ, तो ये भी बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन एलिजा हेले हैं, उन्होंने अपना लास्ट वनडे मैच खेला है अगेंस्ट इंडिया, और जिसमें इंडिया को हराया उन्होंने 3-0 से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 11th। अब मैं ना ये जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, इसका मैं डिटेल में नहीं आपको कराऊंगी, क्योंकि इसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो अपनी मेरी पहली वीडियो इससे पहले एक दिन की वो देख लो आप, उसमें मैंने आपको सब बताया। अभी मैं रीड आउट ही करूँगी, एक किस्म की आपकी रिवीजन हो जाए। 11th Raisin Dialogue has be held in New Delhi, organized by Ministry of External Affairs and Observe Research Foundation. ये बताना चाहिए 11th Raisin Dialogue कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में। 55th नेशनल सेफ्टी डे 2026 बीन ऑब्जर्व ऑन 4 मार्च टू 10 मार्च। ये देखो कितने कितने दिन हर एक चीज़ें चल रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2 से वो जो मनाया जा रहा है सेकंड से क्या था वो क्वेश्चन, सेकंड से लेकर 13 मार्च तक वो जो ट्राइबल्स का मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे 55 नेशनल सेफ्टी डे 2026 को जो ऑब्जर्व हुआ है वो कब हुआ है, 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक। मोटिव क्या है, प्रमोट सेफ्टी मेजर एंड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस, ठीक है। थीम क्या रही थी, एंगेज एंड एजुकेट एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। दिव्यांग सहायक पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये भी आपकी डिटेल आपको मैंने कल बताई थी। Next one is the Bandhavgarh Tiger Reserve was recently news due to the death of 8 tiger located in मध्य प्रदेश, ठीक है। 8 टाइगर यहाँ पे मर गए हैं करंट लगने के कारण। ईरान एयर स्पेस हैज़ बीन हेविली स्ट्राइक बाय यूएस एंड इजराइल इन अर्ली मार्च 2026। ये भी आपको बताइए। बिहार लॉन्च वुमेन वॉलंटियर वुमेन सिक्योरिटी ब्रिगेड टू एनहांस वुमेन सेफ्टी एंड रैपिड रिस्पॉन्स इन अर्बन एरियाज। Project Hanuman has been launched in Andhra Pradesh to tackle human-wildlife conflict. इनके सीएम मैंने आपको आज बता दिए। फ्रॉम 1st to 7th मार्च जन औषधि वीक बीन ऑब्जर्व। ये 8th दिवस था। इसकी थीम क्या थी, जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। जन औषधि डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 मार्च को। ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन स्टील समिट बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। कब होगी, 16 और 17 अप्रैल को मनाई जाएगी, ठीक है। ये भी हुई नहीं है, ये मनाई जानी है। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस गोइंग टू बी हेल्ड इन स्पेन बार्सिलोना फ्रॉम 2nd to 5th मार्च 2026। ये 37th एडिशन है, ठीक है। न्यू एक्वीफायर ड्वेलिंग ब्लाइंड फिश गिटक मुनकाना हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन असम। तो ये भी आपको बताया था। असम से रिलेटेड देखो कितनी न्यूज़ चल रही है, तो पता होना चाहिए आपको सारी। एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली
लॉन्च बाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये थी आपकी कल की न्यूज़ जो मैं अभी रिवाइज़ किया, और आज की न्यूज़ में मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ अच्छे से इनको पढ़ लो और तैयारी करो पेपर्स की, अच्छे से पढ़ो और पेपर क्लियर करो। रोज़ रिवीजन किया करो जो भी आप लिखते हो। इससे क्या होता है, कई बार आप नहीं भी पढ़ोगे ना, तो अगर आपने थोड़े दिन कंटिन्यू रोज़ पढ़ा होगा तो दिमाग में वो रहता ही रहता है। अगर आप पेपर के दौरान आप नहीं भी पढ़ पाए, पहले पढ़ा रिवीजन किया होगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।